ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्यायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतसे नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। नित्यानंद प्रभु का यहाँ विशेष कृपा है। नित्यानंद प्रभु ने यहाँ बहुत प्रचार किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो यहाँ आए प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु उनको जगन्नाथपुरी से भेज दिए। बोले अगर हम दोनों बैठ जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो जिसके लिए आया, थोड़ा इको रखिए, जिसके लिए आया हूं वो काम तो होगा ही नहीं। तो मैं भी भजन में लग गया, आप भी लगे, तो फिर कैसे उद्धार होगा। तो आप ऐसा करो कि जगन्नाथपुरी में मत, जगन्नाथ जी को देखने से आपको संतुष्टि मत करो। आप जाओ बंगाल में और वहां जाके क्या करो, क्या प्रेमे रे बनौलिया ओइलो नित्यानंद। हाँ, प्रेम का भंडार लेके आए चैतन्य महाप्रभु से और घर घर में बांटने लगे। क्या बांटने लगे? हाँ, कैसे? दंते तृणाधोरी, बहुत विनम्र है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के बोले आप भी हरे कृष्णा करो, आप भी हरे कृष्णा करो। हाँ, आप गौरंग महाप्रभु का नाम लो। अरे तुम गौरंग महाप्रभु का नाम क्यों नहीं लेते हो आप? भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लाओ गौरांगे रे नाम रे। अरे गौरांग का नाम लो, बोलो गौरांगा। बोले जो गौरांग को भजेगा वो मेरा मेरा प्रिय हो जाएगा। स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। और यहाँ एक लीला हुआ जिससे ये पता चला कि बिना नित्यानंद प्रभु कृपा से, क्या कोई नित्यानंद प्रभु कृपा के बिना कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं पा सकता। बोलो हरे कृष्णा। और इसका प्रमाण ये स्थान है। तो 6 गोस्वामी हुए, इच्छाई गोसाई कोरी चरण वंदन। 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी वो जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जिसका नाम था रघुनाथ गोस्वामी। क्या नाम था? रघुनाथ गोस्वामी जो हैं वो यही के थे। तो लगभग 1495 में प्रकट हुए और 1586 तक रहे वो इस संसार में। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वो बहुत ही आतुर थे। तो रघुनाथ गोस्वामी की स्टोरी ऐसी आती है, बड़ी लंबी स्टोरी है, चैतन्य भागवत में लिखा है। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत ही वेल्दी लैंडलॉर्ड के बेटे थे। हाँ, बहुत लैंडलॉर्ड के बेटे थे, बहुत रईस खानदान से थे वो, और वेरी हाईली रेस्पेक्टेड फैमिली। लेकिन उनको ठाकुर हरिदास ठाकुर कृपा मिल गया। जब वो 15 साल के थे तो उनको चैतन्य महाप्रभु से मिल गए। हरिदास ठाकुर कृपा हुई उनके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु से मिले आके वो। और इतना घर में ऐश्वर्य था। हाँ, बता रहे कि उस समय उनकी एनुअल इनकम होती थी 12 लाख रुपए। 12 लाख ज्यादा हो गया, भूल गया, 120 लाख समथिंग। हाँ, मंथली 12 लाख रुपए ना समथिंग था, भूल गया। उस समय 500 साल पहले भी कीमत लगा कितना होगा बताइए। उस समय चांदी खरीदी होगी, अब जब चांदी सोना रखा हो तो कितना होगा बताइए। तो ही वाज द सन ऑफ द वेल्दी फैमिली, वेल्दी लैंडलॉर्ड। हाँ, जमींदार थे उनके। और
तो उनको संग मिला हरिदास ठाकुर का, और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए वो शांतिपुर। शांतिपुर गए कल आप, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेके आए तो वहां शांतिपुर को मिलने गए। मिलने की देखा चैतन्य महाप्रभु की क्रांति को देख के वो तो मूर्छित हो गए। तब वो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मेरे को नहीं लगता है घर बार अच्छा। घर निकल के छोड़ के आ गए। चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, समझाया उसको, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो तुम अब जाओ, घर में जाओ और थोड़ा बिजनेस बढ़ाओ, थोड़ा 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 कार्यकलाप आगे बढ़ाओ, माता पिता की थोड़ी सहयोग करो उनको। वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन उनका मन लगता नहीं था। उनका मन लगता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु कई भजन करने में उनका मन लगता था। एक दो बार निकल के आए, चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया, वापस भेज दिया। नहीं, बोला अभी समय नहीं आया। बोला लेकिन मैं तो रह नहीं पा रहा हूं। आप चैतन्य महाप्रभु की उपमा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको बाहर से ऐसे कार्य करना है कि किसी को लगे ना कि आप अंदर से उनको इतना प्रेम करते हो, है क्या। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, बोले कि ऐसे एक स्त्री, उसको किसी पर पुरुष से प्रेम हो जाता है तो घर में बड़ा एक्टिवली काम करती है। घर में बहुत एक्टिवली काम करती है। क्यों? कि किसी को पता ना चले, लेकिन बाद में उसको मिलने जाती है। इसी प्रकार से आप मन में कृष्ण को रखो और अंदर से भजन करो, लेकिन बाहर से अच्छी तरह से भी अपने कार्य संभालो। एक समय आएगा तो आप आ पाओ। महाप्रभु बोले उनको, फिर उनकी तड़प बढ़ते, भजन करते तड़प बढ़ते, फिर निकल गए। निकल के पिताजी पीछे भाग के लेके आए। पिताजी भाग के लेके आए, फिर खींच के लेके आए, घर में लेके आए। माता बोलती है, अरे इसको बांधते क्यों नहीं, बांध दो इसको, इसको बांधते क्यों नहीं हो आप, क्यों चले जाते हैं, एक ही तो बेटा है हमारा। पिताजी बोले, अरे क्या बांधू मैं, घर में इतना ऐश्वर्य है, जितना इंद्र का ऐश्वर्य नहीं है उतना ऐश्वर्य हमारे घर में है। और इसकी पत्नी देखो, अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। इसी पत्नी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। ये दो चीजें इसको बांध नहीं पाई, तो एक संसार, ये रस्सी क्या बांधेगी इसको, छोड़ दो, ऐसा हमको लगा। ये रस्सी क्या बांधेगी उसको, रघुनाथ गोस्वामी। लेकिन जब भी जाते थे पकड़ लेते थे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु प्रचार करते करते यहां पहुंचे, वो पहुंचे वहां और नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। तो जैसे नित्यानंद प्रभु, ये पीछे पेड़ है देखा आपको, इधर रास्ते में जाओगे उस पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु ऐसे बैठे हुए थे। लीला है इधर, जहां पेड़ में देखा आपको, पेड़ के बैठे हुए थे, ऐसे चमक रहे थे। और ब्लूइश कलर का, नीले कलर का उन्होंने पीतांबर पहना हुआ है, कुंडल है और घुंघराले बाल हैं, लंबी वायु हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और नीचे जो है वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आके देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर देखे नित्यानंद प्रभु को, और दूर से ही दंडवत किए। क्या किए? दंडवत प्रणाम किए। तो भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु, नित्यानंद प्रभु के साथ में भक्त थे, प्रभु रघुनाथ दास आया है, आपको प्रणाम कर रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु, अरे चोर, अरे चोर, कहां भागता है तू, आज इधर आया, आज मैं तेरे को आज सबक सिखाऊंगा। हाँ? चोर कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली जा रहे हो चैतन्य महाप्रभु के पास में। आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसे नहीं मिलेगी, ये रूट इधर से लेना पड़ेगा आपको। बोला आज मैं तुमको दंड दूंगा। तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया और जो है रघुनाथ गोस्वामी पास में आए। तो नित्यानंद प्रभु अपने चरण उनके सर पर रख दिए। तो बोला दंड तुमको देना पड़ेगा। बोला तू बड़े बाप का बेटा है, तो तू चल, क्या करना है कि जितने भी सारे मेरे भक्तगण हैं, इनको सबको दही चूड़ा खिलाना तेरे को। बोलो हरे कृष्णा, सबके लिए स्पॉन्सर करना। बड़े बाप का बेटा है तो बोला सबके लिए स्पॉन्सर कर। बोला ये तो मेरा सौभाग्य होगा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, इतने वैष्णव की सेवा करूंगा। मेरा धन, मेरे पिताजी तो बहुत ठीक नहीं है, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन डोनेशन ही देते नहीं है, एफडी करा कर रखते रहते हैं।
लेकिन मैं दूंगा, हम सारे भक्तों को खिलाएंगे बढ़िया। वो पेटीएम जो है वो क्या बोलते हैं, जी पे, हाँ, और क्या क्या आई पे, जो भी पे, इसको पे नहीं करते, लेकिन खैर उनके पिताजी तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, डोनेशन भी देते थे। तो बोले तुम सबको दही चूड़ा खिलाओ। तो उसने क्या किया, सबको बुलाया, तो सारे भक्तों को भेजा, बोला जाओ, पैसा दिया, बोला जाओ, दही लेके आओ, चूड़ा लेके आओ, केला लेके आओ, सारा सेब लेके आओ, और बढ़िया सा बनाओ दही चूड़ा। तो दही चूड़ा जैसे आप लोगों ने खाया अभी, तो यहाँ का स्पेशल है ना, पानीहाटी का दही चूड़ा फेमस है। ये दही चूड़ा खाने से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, बोलो हरि बोल। तो इसलिए यहाँ का फेमस है। और पानीहाटी जब जब यहाँ फेस्टिवल होता है, तो ढेर लाखों लोग आते हैं हम खाने, वो सब खा के जाते हैं। हाँ, तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने को बोला कि जाओ सबको खिलाओ। तो जैसे, तो सब जो है वो उन्होंने पैसा दिया, और इतना बड़ा जो चूड़ा लेके आ गए, बोरियां भर भर के लेके आ गए। तो सबके लिए 100 मटके, 2-2 मटके सबको दे रहे थे, मटके भी लेके आओ। 2 मटके किसके लिए, एक दही वाला, एक दूध वाला, 2 तरह का चूड़ा था। आपने कौन सा खाया आज, दही वाला खाया ना, तो सारा थोड़ा आज ही खिला देंगे, अगली बार खिलाएंगे आपको दूध वाला। तो बोला 2-2 मटका दिया, तो एक में दूध वाला, एक में दही वाला। तो जैसे पता चला कि फीस्ट हो रहा है, इस्कॉन वाला फीस्ट कर रहा है, भंडारा चल रहा है, तो आसपास लोग और भी लोग आ गए, और लोग आ गए, तो सब लोग, ब्राह्मण लोग आ गए, यहाँ के भक्त लोग आ गए, बड़े बड़े पेट रख के, पेट रख के, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो बोला और लेके आओ, और मंगाओ। तो पूरे पानीहाटी का दही चूड़ा मंगा लिया, है ना। आप कहीं मिल नहीं रहा था उनको, बोला दूसरे गांव में जाकर लेके आ जाओ। वो दे आ रहे हैं, पैसा दे आ रहे, लेके आए जा रहे हैं। जितने भी थे, जितने भी सारे ब्रजवासी सारे, हाँ, साइकिल वाला, रक्शे वाला, रेडी वाला, क्या सब्जी बेचने वाला, सब सब आए, सबको बुलाया। और इतना भर गया, यहाँ इतनी भीड़ हो गई। कुछ लोग जो हैं, कोई पेड़ पे चढ़ गए लेके, और गंगा जी का तट है ना, कुछ लोग अपना मटका लिए गंगा जी में चले गए। इतना भीड़ था, जिसको जहां जगह मिली, किसी को जगह नहीं मिली, वो उठाया 2 बोटी अपना, चला गंगा जी के, गंगा जी अंदर जाके फिर खा पी के आराम से आ गए। यहाँ तो अंदर लेके चले गए लोग। और सब जो है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको दही चूड़ा खिलाया, और सबको प्रसन्न किया, सबने जबरदस्त खाया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है वो, नित्यानंद प्रभु जब खुद खाने लगे, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे खाएंगे नहीं, क्या किए, उन्हें चैतन्य महाप्रभु को स्मरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु भाव फॉर्म में, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए इस समय, और नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से खिला रहे चैतन्य महाप्रभु को। वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु को ही देख पाता है, वो जो बहुत शुद्ध भक्त थे, जो प्रेमा भक्ति में थे, उन्हीं को दिख रहा था, और किसी को दिख नहीं रहा था। और सर बात, जैसे आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखा हो, देखा था मिस्टर इंडिया मूवी, मिस्टर इंडिया था क्या था, उसमें बनता है ना, अनिल कपूर बनता है क्या, हाँ, वो बनता है तो दिखता नहीं है किसी को, जाके ऐसे लगता है उठता है। वो क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद पकड़ के बाहर छक्का मरवा देता है, कि दिखता नहीं किसी को। लेकिन उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे नित्यानंद प्रभु, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। लेकिन जिसने चश्मा पहना हुआ था, 3D 4D, ऐसा नहीं, किसको दिख रहा था, जिसने प्रेम का चश्मा पहना था, जिसने अपने जीवन को सफल कर लिया था, जब करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, उनको दिख रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को खिलाए, और दोनों की तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं दही चूड़ा। तो इस प्रकार से पूरा फीस्ट हुआ, सबने प्रसाद पाया। तो नित्यानंद प्रभु की फिर रघुनाथ गोस्वामी सामने आ गए, बोले देखिए आप चोरी कर रहे थे आप, हाँ, आपको, आप जा रहे थे दक्षिण चैतन्य महाप्रभु के पास में, लेकिन वो होने वाला है नहीं। तो जब उनको यहाँ से कृपा मिली, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, उसके बाद फिर एक दिन घर से निकले, रात को निकल गए। हाँ, बड़ा लंबा कथा है, रात को निकल गए, और रात को निकलते हुए सीधा जगन्नाथपुरी में चले गए। तो जब घर में पता चला, तो अब वो मेन रोड से नहीं गए थे, गांव गांव से होके गए ऐसे,
क्योंकि मेन रोड से जाते हुए पिताजी भेजते, घोड़ा घोड़ा भेजते, अपने जो है वो सिपाहियों को भेजते, लेकिन सीधा कहाँ चले गए वो? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, जाके महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, अब महाप्रभु को रिसेप्ट करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, रघुनाथ गोस्वामी, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होगी, आपको कचड़े से निकाल दिया, आपको चैतन्य महाप्रभु ने संसार रूपी गटर से निकाल के बाहर आपके चरणों में लेके आ गए। ऐसे बोल, संसार क्या बोला? गटर के समान है, गटर, गटर में कोई गिर जाता है, गटर में गिरता है, उसे निकाला है आपको। वो तुम्हारा पिताजी जो है कर्मी है, वो डोनेशन देता है लेकिन भक्ति नहीं है, अच्छा हुआ निकल के आ गया आप चैतन्य महाप्रभु मिले। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब आए तो बहुत विनम्र, बहुत विनम्र। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, इसका नाम था स्वरूप दामोदर। क्या नाम था? तो स्वरूपे रे रघु, रघुनाथ गोस्वामी को स्वरूप गोस्वामी को दे दिया। बोले आप इनको शिक्षा दो। वो भी बड़ा लंबा पास टाइम है इसमें, लेकिन उसके बाद में स्वरूप दामोदर के अंडर में रहने लगे रघुनाथ गोस्वामी जगन्नाथपुरी में। आप देखिए, जब वहां जगन्नाथपुरी के बाद में पहले क्या करते थे, वहां पहले जो है वो सिंह द्वार पे जगन्नाथपुरी के सामने खड़े हो जाते थे। जो भी कैसे खाते थे? भीख मांग के खाते थे। देखिए, इज सन ऑफ लाइक ए बिल गेट। हाँ, आज के दिन बिल गेट होगा। और वहां बैठ के सब भीख मांगे खाते, जो भी आता है भीख मांगे खाते थे, भीख मांगे खाते थे। एक दिन लिया, 2 दिन लिया, कुछ किया, तो कुछ समय के बाद में जो है वो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा ही लगा। चैतन्य महाप्रभु जब खुश नहीं थे, वो समझ गए मन, क्योंकि महाप्रभु खुश नहीं, चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं थे, तो उन्होंने मरम्मत कर दी है। तो कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते, आजकल रघुनाथ दिखता नहीं है, कहाँ है? बोला प्रभु आजकल नहीं बैठता है, वो भिक्षा नहीं मांगता है। महाप्रभु बोले अच्छा किया। बोला ये भिक्षा मांगना बैठ के है, ये वैश्या का काम है कि नहीं? ये वैश्या का काम है। हाँ? कौन आएगा, जैसे वैश्या बैठती है, देखती है कौन सा कस्टमर आएगा, कौन कस्टमर आएगा। हाँ, अवसर बात को, आजकल इंडिया में लोग साधु क्या, भिखारी है। भिखारी मत, भिखारी तरह रहते हैं ना, भिखारी है। हाँ? लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा नहीं बनाया। प्रभुपाद जी ने बनाया एकदम, लोगों को एकदम पूरा नॉलेज दिया, अच्छा भक्ति दिया। वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल दे ज्वाइन इस्कॉन। किसके लिए? पेट में भोजन है कि घर में खाना नहीं मिल रहा था इसलिए साधु बन गए? नहीं, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। भारत में लोग जो हैं उनकी मानसिकता यही है क्या, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो डॉक्टर नहीं बन पाया, जो इंजीनियर नहीं बन पाया, चल तू हरे कृष्णा कर, तू बाबा बन जा, कुछ तो बन, बाबा ही बन जा। ऐसे लोग, उनको ऐसा मानसिकता है। उनको लगता है मतलब, उनको मतलब कि भक्ति करना मतलब बहुत बहुत थर्ड क्लास काम है। हाँ? ऐसा लगता है। पीपल थिंक लाइक दिस, स्पिरिचुअलिटी लाइक दिस। तो ये भिखारी नहीं है, तो ज्ञान देना चाहिए लोग, नॉलेज देना चाहिए, कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहिए। एनीवे, तो महाप्रभु बोले अच्छा किया। अब क्या करते थे, अब मांगते थे नहीं, तो बीच में उनके पिताजी फिर घर से भेजते थे डोनेशन, महीने का डोनेशन आता था उनको घर से। तो जो भी पिताजी डोनेशन भेजते थे, सारे चैतन्य महाप्रभु की प्रसाद में लगा देते थे, जो भक्त हैं उनको खिला देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये भी अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु बोले कि सन्यासी हो कि तुम घर से पैसा मंगाते हो, ये अच्छा नहीं। तो फिर तुम बैरागी कह के बने, आपके घर से आ रहा है डोनेशन खाने के लिए, घर से आ रहा है, और तुम सन्यासी हो, तो ये ठीक नहीं है, तो मना करते। अब क्या करते थे, जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद बचा होता है, जो सड़ जाता था, जो चावल सड़ जाते थे, नालियां फेंकते जाते थे, उसको धो के, उसको धो के फिर खाते थे, फिर खाते थे। हाँ बताइए, देखो देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कितना वैराग्य आ गया उनके हृदय में। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन
दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो रघुनाथ गोस्वामी जब वो चावल धो के खा रहे थे तो महाप्रभु पीछे चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ से पकड़ के खाने लगे। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे रघुनाथ गोस्वामी, आप अकेले के लिए नेक्टर ले रहे हो, अब अकेले के लिए खा रहे हो, मेरे को भी दो खाने के लिए। ओ रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ पकड़ लिया, नहीं महाप्रभु आपके लिए नहीं है ये, भगवान क्यों खाएंगे ये करने के लिए, भगवान आपके लिए नहीं है, आपकी जगन्नाथपुरी का भगवान का प्रसाद हम हमारे लेके आएंगे, हमारी माताएं आपके लिए बना के लेके आएंगी, भग लेके आएंगे, आप क्यों खाओगे? सड़े वाला नहीं, आप खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, मैं भी खाऊंगा, मुंह में डाल। क्यों किया? क्या? उसको डालने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। आप समझ बात, उतना थोड़ी कर पाते हैं हम, कहाँ कर पाएंगे, साधु नहीं कर पाएंगे। तो ये रेनुंसिएशन का बहुत हाई एग्जांपल दिया था, जो हमारे लिए नहीं बड़ा मुश्किल है कि नहीं? लेकिन इतना तो है कि भगवान की जो सेवा है, प्रभुपाद जी की सेवा, हमको करना है आगे। उसके बाद में रघुनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बहुत क्लोज चले गए। महाप्रभु बोले कि मेरे को शिक्षा दो, मैं क्या करना चाहिए। तो रघुनाथ गोस्वामी आपको बताएंगे, सॉरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपको बताएंगे। उन्होंने बैठ के उनको शिक्षा दिया, क्या भालो ना खाए बे, भालो ना पाए बे। हम सुनेंगे तो हम अगली बार क्लास में नहीं आएंगे। बहुत हाई क्लास स्टैंडर्ड दिए, हाँ? कि ज्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, ज्यादा रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए, भालो ना खाए बे, भालो ना पाए बे, ज्यादा अच्छा नहीं पहनना चाहिए साधु, हाँ? और भक्तों के हाथ से खाना चाहिए, नहीं तो मन क्या होगा, दुष्ट हो जाता, मन भजन में लगेगा नहीं। उस प्रकार से बहुत सारी शिक्षा दी उन्होंने, हाँ। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कृपा से रघुनाथ गोस्वामी कहाँ चले गए, महाप्रभु दिए उनको गुंजमाला दिया, गिरिराज जी का क्या दिया, शिला दिए, और एक चीज और दिए उनको लेके। वो समझ गए कि महाप्रभु चाह रहे हैं कि मैं कहाँ चले आऊं भी, वृंदावन। तो गोवर्धन चले, आप गोवर्धन में जाके गोवर्धन की तलहटी के नीचे बैठ के राधा कुंड, शाम कुंड में बैठ के वो डेली वहां 128 माला का जप करते थे। बोलो हरे कृष्णा। 128 माला जप करते थे, 128 राउंड, इसलिए गोस्वामी की कैटेगरी में आते हैं। तो एक जप करते जप करते 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 बहुत, अपनी कुटिया भी नहीं बनाते थे, कुटिया तक नहीं बनाया, और राधा कुंड में बैठ के जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, एकदम कड़क धूप पड़ी, और बैठ के जप कर रहे। तो राधा रानी को सह नहीं कर पाई, राधा रानी बहुत करुणा में ही, ओहो बाबा, इतना इतना गर्मी में जप कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी दुपट्टा लेके आई, पीछे खड़ के ऐसे ऊपर दुपट्टा दे दिया उसको, बोलो जय जय श्री राधे श्याम, ऐसे दुपट्टा दिया उसको, अपना पल्लू ऊपर से ऐसे रख दिया ऊपर। तो जब सनातन गोस्वामी डेली परिक्रमा करने जाते थे, उनके मेन गुरु थे, तो डेली जाते थे, 6 गोस्वामियों में सबसे बड़े सनातन गोस्वामी थे। उन्होंने देख लिया, उन्होंने देख लिया, चुप होके भजन करते चले गए। तो डेली परिक्रमा करते थे। तो एक दिन जो है वो, अब वो जप करते, इतना गहरा जप करते तो समझ में नहीं आती कहाँ है वो। तो राधा कुंड पे शेर आया पानी पीने के लिए, बाघ पानी पीने के लिए आया, रघुनाथ गोस्वामी के बिल्कुल सामने पानी पीने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कहीं अटैक ना कर, तो भगवान डंडा लेके खड़े हो गए सामने, बोले हरि बोल। भगवान स्टिक लेके, रघुनाथ गोस्वामी का डंडा लेके वहां खड़े हो गए कि कहीं ये क्या करे, अटैक ना कर। सनातन गोस्वामी ये भी देख ली। तो एक दिन परिक्रमा करते रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने आते हैं, बोलते हैं, बाबा बाबा, आप अपनी भजन कुटी क्यों नहीं बना लेते हो, आपने अपना भजन कुटी बना ली, वहां बैठे कीजिए। बोला टाइम नहीं है। क्या बोले, किसके लिए है?
उतनी कौन बनाएगा, टाइम नहीं है, बस ऐसे बैठे जब करके समय नहीं है। सनातन गोस्वामी बोले कुछ एक कुटिया तो बनानी पड़ेगी आपको। क्या है बाबा, देखिए हम व्रज में आए हैं ठाकुर जी का, ठाकुरानी का सेवा करने के लिए। ऐसे सनातन गोस्वामी को बोले कि हम राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हम वृंदावन में आए हैं, हम सेवा लेने के लिए नहीं आए। समझ बात, इतनी बड़ी बात। हम सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ। सेवा तो आप अपनी कुटिया बना लीजिए, ठाकुर जी अपनी सेवा करते हैं, राधा रानी अपनी सेवा करती हैं आके। गोस्वामी में नहीं है तो उन्होंने अपनी कुटिया बनाई रघुनाथ गोस्वामी। देखिए कहां से, हाँ? गोस्वामी देवर बिग बिग मिनिस्टर, बड़े बड़े क्या थे, क्या बोलते हैं वो, तत्वातुर नमशेष मंडलपति, बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े सम्राट थे ये सब लोग। मिनिस्टर्स बिकम्स गोस्वामी, बड़े बड़े सब गोस्वामी बन। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा थी इन लोगों के ऊपर। तो ये स्थान जो है, यहाँ नित्यानंद प्रभु का जो है वो कृपा मिला रघुनाथ गोस्वामी को। और एक राघव पंडित का घर है इधर, राघव थाली बहुत ही फेमस है। पीछे है चैतन्य महाप्रभु वहां आया करते थे, और उनकी जो बहन वाइफ, बहन बहन है राघव सिस्टर, उनकी जो है वो बहुत एक्सपर्ट थी प्रसाद बनाने। तो हर साल वो थाली देती बना के, पूरा बैग बना के, जो भी सब लोग जाते थे यहाँ जगन्नाथपुरी में, वो पूरे साल का कोटा बना के देती थी कि क्या खाना है। थाली यहां से जाती थी बनाने के लिए। शी वाज सो एक्सपर्ट इन कुकिंग। उनको ये पता था कि ये चीज खाएंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो महाप्रभु कफ बढ़ जाएगा। अब कफ को हटाने के लिए ये स्वीट गोली देनी पड़ेगी। ये खाएंगे तो इनका पित्त बढ़ जाएगा, ये बनाएंगे तो इसका वायु बढ़ जाएगा। खुद ही बना के, खुद ही बीमार करके, खुद ही दवाई भी दे दी, साथ में दवाइयों का डब्बा लग रहता था कि कफ बनेगा तो आपको जो है वो उसकी किसका, अदरक का कुछ बनाती थी। अब लिखा है चैतन्य चैतन्य। So going in a detail is a sign of love. Going in a detail is sign of love. तो पूरा वो एक साल तक महाप्रभु वहां खाते थे, उनका प्रसाद देते थे। तो इतना, इसी चैतन्य वहां बताते हैं कि जहां नित्यानंद प्रभु क्या कीर्तन करते हैं, राघव पंडित के घर में रहते हैं, और सच्ची माता यहाँ क्या करती है, यहाँ रहती हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, और जब यहाँ दही चूड़ा खिला दिए, तो राघव पंडित जो हैं उसने घर में दोपहर में फीस्ट बना रखा था। तो यहाँ आके देखे तो यहाँ ऑलरेडी फीस्ट चल रहा है। बोला प्रभु हम तो घर में फीस्ट बना रखे हैं, नित्यानंद प्रभु हम तो फीस्ट बना रखे घर में, आप तो यहाँ खा लोगे तो वहां क्या खाओगे? बोला आपके घर में रात को खा लेंगे। ऐसे बोले, बोला आपके घर में रात को खाएंगे प्रसाद। देखो प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है, बहुत महिमा है इसकी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों घर में यहाँ के प्रसाद पाते थे, यहाँ रहते थे, और फिर यहाँ से संकीर्तन जो है वो नित्यानंद प्रभु ने शुरू किया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने बाद में शादी किया, और उसकी परंपरा भी जहाँ पीछे उनका है डिटीज हैं इधर, जो है वीरभद्र प्रभु और उनके पुत्र आगे वंशज यहीं आगे बढ़े आगे।